कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे समझ लेता है वो सफलता की ऊंचाइयों तो पहुंचता है, और जो इसे बर्बाद करता है वो पछतावे के अंधेरे में खो जाता है। ये कहानी है अर्जुन की, एक तेज दिमाग वाला लड़का जिसे सब जीनियस कहते थे, लेकिन एक गलती उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। क्या अर्जुन अपनी गलती को समझ पाएगा? क्या वो अपने जीवन का सबसे बड़ा सीख ले पाएगा? एक राजा की कहानी, एक ऐसा रहस्य जो अर्जुन की ज़िंदगी बदल सकता है। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ था और सभी लोग उसकी बुद्धि और तेज़ दिमाग की तारीफ करते थे। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वह अपना समय सही से इस्तेमाल नहीं करता था। दिन भर दोस्तों के साथ खेलना, फ़ोन पर गेम खेलना और फालतू की बातें करना, बस यही उसका काम था। उसके माँ बाप ने कई बार समझाया कि समय कितना कीमती होता है, लेकिन अर्जुन को कभी समझ नहीं आया। वह हमेशा सोचता, अभी तो बहुत समय है, सब बाद में कर लूँगा, फिलहाल तो मज़े करने दो। एक दिन स्कूल के सालाना परीक्षा के नतीजे आए। इस बार अर्जुन की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही। जितनी उम्मीद थी उससे काफ़ी कम नंबर आए थे। जो शिक्षक पहले उसकी तारीफ़ करते थे वे भी नाराज़ हो गए। दोस्तों ने भी उससे दूरी बना ली। जब अर्जुन घर आया तो उसने देखा कि उसके माँ बाप उसकी रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे और उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी गलत आदतें कैसे बदले। उस रात अर्जुन अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और इज्जतदार बुजुर्ग थे। दादाजी के पास बैठकर अर्जुन ने अपना दुख उनसे कहा, दादाजी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं फेल कैसे हो गया। मैं तो हमेशा अच्छा छात्र रहा हूँ। दादाजी ध्यान से सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा बात यह नहीं है कि तुम अच्छे छात्र नहीं हो, बात यह है कि तुमने समय की कीमत नहीं समझी। समय बहुत अनमोल होता है, अगर इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो सफलता मिलती है, और इसे बर्बाद किया जाए तो बस पछतावा ही हाथ लगता है। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, लेकिन दादाजी समय तो हमेशा रहता है ना, मैं चाहूँ तो बाद में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। दादाजी अब थोड़ा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, समय एक बहता हुआ पानी है, एक बार जो बह गया वह कभी वापस नहीं आता। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी समस्या का हल बता सकती है। बहुत पहले की बात है, एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम विक्रम था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बड़े महल थे, अनेक नौकर चाकर थे, लेकिन उससे ने एक बड़ी खराब आदत थी। वह अपना समय फालतू चीज़ों में बर्बाद करता रहता था। देर तक सोता था, दोस्तों के साथ बेकार बातें करता था, राजकाज के मामले टालता और कहता बाद में देख लेंगे। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए और बोले, राजन तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम अपनी सबसे बड़ी दौलत को खो रहे हो, समय। अगर तुमने समय की कीमत नहीं समझी तो एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। राजा हंस पड़ा और बोला, मेरे पास बहुत समय है बाबा, मैं जो चाहता हूँ जब चाहता हूँ कर सकता हूँ। संत ने उसे चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लो, यह बड़े से बड़े सम्राट को भी मिट्टी में मिला सकता है। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। समय गुजरता रहा। अब राजा बूढ़ा हो गया, उसकी तबीयत खराब होने लगी, उसका राज्य कमज़ोर हो गया, सैनिक युद्ध हारने लगे और प्रजा भी उससे नाराज़ हो गई। तब उसको समझ में आया कि उसने अपना समय बर्बाद कर दिया। जब उसने उस संत को ढूंढना चाहा तो वह कब का जा चुका था। अब राजा चाहता था कि समय वापस मिल जाए, पर यह तो संभव नहीं था। धन दौलत सब होने के बावजूद वह अपनी हालत नहीं बदल सका। आखिरी समय में उससे समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि समय है। यह कहानी सुनकर अर्जुन गहरे विचार में पड़ गया। पहली बार उसको एहसास हुआ कि उसने कितनी समय बर्बाद कर दिया है। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का पहिया रुकता नहीं है। अगर तुम आज से ही अपना समय सही जगह लगाने लगोगे तो तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। बस एक बात याद रखना, कोई भी काम कल पर मत छोड़ो, जो आज हो सकता है उसे आज ही करो। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी आदतें बदलने की ठान ली।
उसने एक डेली रूटीन बनाया, हर काम का समय तय कर दिया। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, पढ़ाई पर ध्यान दिया, फालतू चीज़ों से दूर रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। अगले परीक्षा में उसने अपनी कक्षा में टॉप किया। आगे जाकर अर्जुन एक सफल बिजनेसमैन बना और अपनी कहानी से सबको प्रेरित करने लगा। इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि जो व्यक्ति अपने समय की कदर करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।